हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी पोर्टल। स्टडी पोर्टल में आप सबका स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फ्रेंड्स एक न्यू वैकेंसी के बारे में इंफॉर्मेशन। ये वैकेंसी है उत्तराखंड की तरफ से, यानी कि यूकेपीएससी आरओ की जो वैकेंसी न्यू रिक्रूटमेंट आई है उत्तराखंड के अंदर, उसके लिए आपको अप्लाई करने के लिए आपके पास क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, आपका एग्जाम पैटर्न यानी कि किस टाइप से आपका एग्जाम आएगा, तो वो भी मैं डिटेल में आपको इस वीडियो में समझाऊंगी। और उसके साथ ही कब से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और कब तक आप वहां पे अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी डिटेल मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से स्टार्टिंग से एंड तक आप देखिएगा। सारी डिटेल जो है मैं डिटेल में आपके साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगी। बात करें हम उत्तराखंड के आरओ वैकेंसी यानी रिक्रूटमेंट के बारे में। गवर्नमेंट जॉब है फ्रेंड, ये स्टेट गवर्नमेंट की। इसी तरह के नोटिस या इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें इन सभी सोशल साइट्स के थ्रू हमें फॉलो कर सकते हैं, चाहे वो हमारा इंस्टाग्राम पेज हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम चैनल हो या फिर फेसबुक ग्रुप। साथ ही में जो भी स्टूडेंट किसी टीचिंग लाइन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमें अपना नेम, सिटी, एग्जाम इसी तरह लिखकर 8447410108 हमारे व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि आप जिस भी पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उसी से रिलेवेंट वीडियो का लिंक आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर किया जाएगा। साथ में जो हमारे साथ क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए स्टडी पोर्टल एकेडमी, ये ऐप है दोस्तों। ऐप को डाउनलोड करने का लिंक एंड्रॉइड यूजर्स इस लिंक के थ्रू एंड आईफोन यूजर्स इस लिंक के थ्रू ऐप को डाउनलोड करेंगे। जैसे ही आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो ऐप पर आपको ये सारे कोर्सेज के ऑप्शंस मिलेंगे। चाहे हम बात करें लाइव कोर्स की, तो लाइव कोर्स भी ऐप पर ही मिलेगा, रिकॉर्डेड बैच भी ऐप पर अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज जो आपको मॉक टेस्ट चाहिए, आपको प्रैक्टिस करनी है, टेस्ट देकर आपकी प्रिपरेशन हो चुकी है तो वो टेस्ट सीरीज भी ऐप पर अवेलेबल है। साथ में इंटरव्यू बैचेस की क्लासेस भी ऐप पर होती है एंड नोट्स बाय कोरियर, यानी जो हमारे हार्ड कॉपी नोट्स होते हैं बाय कोरियर, उनकी सर्विस ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल है। ये हमारे हार्ड कॉपी बुकलेट सेट है, कंप्लीट बुकलेट है, आपका जर्नल पेपर प्लस आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। चाहे आप प्रिंसिपल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, वाइस प्रिंसिपल के लिए कर रहे हैं, या फिर पीजीटी टीचर है, टीजीटी टीचर बनना चाहते हैं, तो सभी के नोट्स हमारे पास अवेलेबल है। 8447410108 हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप कॉल या व्हाट्सएप करके घर बैठे अपने नोट्स ऑर्डर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे जो आरओ और एआरओ की जो वैकेंसी आई है उत्तराखंड सरकार की तरफ से, उसमें क्या ओपनिंग डेट है। जो जब से आप फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे 17 अक्टूबर, यानी 17 अक्टूबर से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और क्लोजिंग जो डेट रहेगी, सॉरी ये 17 अक्टूबर नहीं, यहाँ पर 1 अक्टूबर है। 1 अक्टूबर से आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और जो क्लोजिंग डेट रहेगी वो है 17 अक्टूबर, यानी कि 17 अक्टूबर आपके फॉर्म की भरने की लास्ट डेट रहेगी। उससे पहले पहले आप अपने फॉर्म अप्लाई कर लीजिए 1 अक्टूबर टू 17। करेक्शन जो डेट रहेगी, यानी आपसे कोई मिस्टेक हो गई है, आपको वो ठीक करनी है, तो 25 अक्टूबर टू 3 नवंबर के बीच आप अपने पोर्टल खोल के वहां पे आप करेक्शन कर सकते हैं, अपने ठीक कर सकते हैं जो भी आपसे मिस्टेक हुई है, यानी कि करेक्शन डेज 25 अक्टूबर से 3 नवंबर तक रहेगी। यहाँ पे बात करेंगे वैकेंसी कहाँ पर है, यानी किस किस पोस्ट के लिए है। तो टोटल जो पोस्ट है वो है 6। अब यहाँ पे समीक्षा अधिकारी लेखा उत्तराखंड सचिवालय के अंदर जो पोस्ट है वो है आपकी 4। ये आपकी वैकेंसी है, 2 + 1 अभी 3 वैकेंसी आई है यहाँ पे। तो अनारक्षित में कोई नहीं है, अनुसूचित जाति के लिए 2 वैकेंसी है, अनुसूचित जनजाति के लिए कोई नहीं है, अन्य पिछड़ा वर्ग में 1 पोस्ट है। तो ये आपकी कैटेगरी वाइज पोस्ट यहाँ पे डिवाइड की गई है। इसके बाद है सहायक समीक्षा अधिकारी, अकाउंटेंट विभाग, दोनों ही अकाउंटेंट डिपार्टमेंट की है सहायक समीक्षा अधिकारी उत्तराखंड के सचिवालय में। इसके लिए आपकी टोटल जो पोस्ट है वो है 2। उसके बाद है सहायक समीक्षा अधिकारी, ये भी अकाउंटेंट की ही पोस्ट है और इसके लिए टोटल जो पोस्ट है वो है 1। इस तरह से जो टोटल वैकेंसी है वो आपकी 6 है। नेक्स्ट है आपके जो इनके जो ये पद हैं, यानी कि जो पोस्टें हैं, उनका जो विवरण डिटेल में कि क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, क्या आपको सैलरी दी जाएगी, वो मैं आपके साथ अभी डिटेल में शेयर कर रही हूँ। समीक्षा अधिकारी की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो समीक्षा अधिकारी अकाउंटेंट का जो वेतन रहेगा, यानी जो सैलरी पे मैट्रिक्स रहेगा, वो आपका लेवल 8 रहेगा। लेवल 8 के अकॉर्डिंग ये आपकी सैलरी यहाँ पर
दी जाएगी। उसके बाद आती है शैक्षिक अर्हता यानी कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो इसमें रहेगा आपका सबसे पहले किसी भी विश्वविद्यालय से जो अंडर गवर्नमेंट, जो कि भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हो, बीकॉम अकाउंटेंसी के साथ आपके पास स्नातक की उपाधि हो, यानी कि आपने बीकॉम अकाउंटेंसी से किया हुआ होना चाहिए, यानी आप ग्रेजुएट अकाउंटेंसी बीकॉम से होने चाहिए। नंबर 2, देवनागरी यानी हिंदी की आपको नॉलेज होनी चाहिए। थर्ड नंबर पे है कंप्यूटर की जो टाइपिंग है, यहाँ पे आपको कंप्यूटर की टाइपिंग आनी चाहिए 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति से। ये आपकी कंप्यूटर पे आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए हिंदी में। थर्ड नंबर पे जो है अधिमानी अर्हता, यानी कि आपकी मर्जी, आपकी इच्छा से जो है वो यहाँ पे, ये आप यहाँ पे चेक कर लेना, डिजायरेबल जो है। नेक्स्ट में है नंबर दूसरी पोस्ट के लिए सहायक समीक्षा अधिकारी। पहले पे है समीक्षा अधिकारी, सेकंड पे है सहायक समीक्षा अधिकारी। तो आपका यहाँ पे लेवल रहेगा 8, यानी जो आपकी सैलरी वेतनमान रहेगा वो 7 पे लेवल रहेगा, ये आपको सैलरी मिलेगी। शैक्षिक अर्हता यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बीकॉम अकाउंटेंसी के साथ होनी चाहिए, यानी कि आप स्नातक डिग्री ग्रेजुएट होने चाहिए बीकॉम अकाउंटेंसी में। सेकंड नंबर पे वही हिंदी का आपको नॉलेज होनी चाहिए। नंबर 3, कंप्यूटर पे ही आपकी हिंदी की टाइपिंग मानी जाएगी, यानी हिंदी में आपको टाइपिंग आनी चाहिए 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति से। ये थी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट है थर्ड पोस्ट सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा। ये भी सहायक समीक्षा की है, जिसमें आपको लेवल 7 पे कमीशन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी, लेवल नंबर 7, और ये आपका पे मैट्रिक्स रहेगा। इसमें हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो बीकॉम, किसी भी संस्थान से आप बीकॉम हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी होना चाहिए, या तो बीकॉम हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी होना चाहिए। सेकंड नंबर पे है आपकी जो टाइपिंग है 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति से होनी चाहिए हिंदी में टाइपिंग कंप्यूटर पर। थर्ड नंबर पर है कंप्यूटर में अंग्रेजी पर टाइपिंग, जो कि 4500 की डिप्रेशन प्रति घंटा होनी चाहिए। हिंदी की 4000 है, इंग्लिश की 4500 है। तो ये आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए हिंदी और इंग्लिश की कंप्यूटर पर। उसके बाद है विंडो एवं इंटरनेट, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, MS पावर पॉइंट, ये सभी चीजों की आपको नॉलेज होनी चाहिए कंप्यूटर के अंदर। यहाँ पे नोट भी दिया गया है, कंप्यूटर पर आधारित ज्ञान प्राकृतिक परीक्षा में न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है, यानी कि एक आपका कंप्यूटर टेस्ट होगा अलग से इन सभी चीजों में, जिसमें आपका MS वर्ड रहेगा, तो उसके अंदर आपको 40% आपको क्वालिफाइंग मार्क्स लाने ही होंगे, यानी कि 40% से आपको वो क्वालिफाई करना जरूरी है। और आपको इसके बाद देवनागरी लिपि हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। तो ये थी आपकी इस पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अब हम आते हैं एज पर। तो मिनिमम एज है यहाँ पे 21 ईयर, यानी आप 21 साल से कम है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, और मैक्सिमम एज है 42 ईयर्स। तो 42 ईयर्स से अबव भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपकी एज 21 to 42 के बीच में होनी चाहिए, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। फीस यानी जो आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे उसका क्या चार्जेस लगेगा। अनारक्षित यानी कि अनरिजर्व जनरल कैटेगरी के लिए 200 रुपए, 22 रुपए टैक्स प्रोसेसिंग हो गया, तो 222 रुपए टोटल आपकी यहाँ पे फीस लगेगी। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए भी 200 रुपए है, ये तो टैक्स है जो सभी में लगेंगे। 80 रुपए अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए एप्लीकेशन चार्जेस है। उत्तराखंड में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 150 रुपए चार्ज है एप्लीकेशन का। शारीरिक विकलांग के लिए कोई शुल्क नहीं है, यानी कि निल है, फीस का चार्ज नहीं लगेगा। और उत्तराखंड के अनाथ बच्चों के लिए भी ये शुल्क नहीं है, कोई फीस नहीं लगेगी। तो ये है आपकी एप्लीकेशन फीस। ये था दोस्तों उत्तराखंड में जो वैकेंसी आई है सहायक अधिकारी लेखा के लिए, उनके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन। तो जो भी स्टूडेंट भरना चाहते हैं फटाफट से अपने फॉर्म अप्लाई कर लीजिए। 1 अक्टूबर से इनके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए। थैंक यू।